हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सवाशी। मैं हूं अरबाब जहांगीर और आज की इस खूबसूरत सुबह का आपने आगाज किया है। मौसम भी कराची का, न सिर्फ कराची का बल्कि मुल्क भर का ही जबरदस्त है। सर्दी की शिद्दत में अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है और जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत कम हो रही है तो मौसम और भी ज्यादा हसीन होता जा रहा है और सुबह उठना भी अब आहिस्ता आहिस्ता आसान होता जा रहा है, चूंकि सर्दी में सुबह उठना जरा मुश्किल होता है और जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत कम होती है तो फिर आपके लिए ज़ाहिर प्रॉब्लम्स भी कम होती रहती हैं। अपने टॉपिक की तरफ हम ज़रा आते हैं। आज कुछ हम बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, चूँकि गुज़िश्ता चंद दिनों में जो वाक़यात हमारे पूरे मुल्क में पेश आए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेश आए, जिसमें कसूर का वाक़या पेश आया, मर्दान का वाक़या पेश आया और दीगर भी वाक़यात पेश आए, उसके बाद इन वाक़यात ने न सिर्फ हम लोगों को, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को, बल्कि सियासतदानों को भी झंझोड़ दिया और उन्हें मजबूर कर दिया सोचने पर कि उन्हें इस सिलसिले में कोई अमली तौर पे कदम उठाना चाहिए। बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे बिल पास होने चाहिए, कुछ ऐसे लॉज और रूल्स बनने चाहिए कि उन पर अमल करते हुए इन बच्चों की प्रोटेक्शन को मुमकिन बनाया जा सके। और न सिर्फ सियासतदानों को झंझोड़ दिया बल्कि हमारी जो फनकार बरादरी है वो भी अब मैदान अमल में आ चुकी है और भरपूर तरीके से इसकी कैंपेन्स प्लान हो रही हैं। और अच्छी बात यह है कि सियासतदानों के साथ मिलकर भी ये कैंपेन्स प्लान की जा रही है, सियासतदानों के साथ मिलकर भी ये कैंपेन्स प्लान की जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पॉलिटिशियन बहुत जबरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि तमाम इन सोसाइटी के चेहरों को, टीवी स्टार्स को लूप में लेकर और तमाम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं ना अरबाब, इनकी बात भी लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं और इनसे भी बहुत ज्यादा जो है वो लेसन लेते हैं कि फला स्टार ने क्या कहा, या कोई सेलिब्रिटी है तो डेफिनेटली अगर वो कोई बात कह रहा है तो वो उसको इंडोर्स भी करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब टीवी स्टार्स भी, मीडिया स्टार्स भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने भी पॉलिटिशियंस के साथ बैठकर अब ये फैसला किया है कि चाइल्ड अब्यूज का जो मामला है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो मामला है, जो कि हमारे मुल्क में देखा जाता है कि प्रोटेक्शन के हवाले से बिल भी पास किए जाते हैं, कई बातें भी की जाती हैं। और अगर हम लोग अपनी भी बात करें, मैंने बहुत सारे शोज ऐसे भी किए हैं अरबाब जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से थे, चाइल्ड अब्यूज के हवाले से थे। एक पूरी मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, पूरी मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी चाइल्ड प्रोटेक्शन और जो चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो हम लोग शोज भी करते हैं, लॉज भी बनते हैं, बातें भी होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। लेकिन अब ये वो वक्त है जब ज़ैनब कत्ल केस के बाद से तमाम लोगों को ये बात वाकई समझ आ गई है कि इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये मसला गौर तलब है, इस मसले पे काम करना चाहिए और ना सिर्फ ये कि इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तानी लेवल पर और बीइंग अ पाकिस्तानी भी हम सबको यही सोचना चाहिए कि इस मसले के ऊपर अब काम करना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं कि लापरवाही की जो बात होती है कि जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो बहुत लापरवाह होती हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपने स्कूल वैन्स के अंदर इस तरीके से भेज दिया होता है कि पीछे वैन जो है उसका कोई हुड नहीं होता है और उसके बायस जो है हादसा पेश आते हैं। और फिर बड़ी बड़ी बसेज उस रूट से गुजर रही होती हैं जिसके बायस कई एक्सीडेंट होते हैं। बच्चों को किस तरीके से बाइक के ऊपर बिठा दिया जाता है, किसी किस्म की कोई केयर नहीं होती। इसके ऊपर भी कोई लॉ होना चाहिए कि आप बच्चों की केयर किस तरीके से कर रहे हैं। इस पे लॉ से ज्यादा तो ये तो एहसास जिम्मेदारी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप अपना एहसास जिम्मेदारी आप कितना रखते हैं और बच्चे के लिए आपकी क्या फील है। ज़ाहिर है तमाम माँ बाप ही अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं, लेकिन इसको आप गफलत भी कह सकते हैं कि ज़ाहिर प्यार और केयर तो हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे के दिल में होती है, लेकिन इस एहसास जिम्मेदारी को महसूस करते हुए बच्चों का ख्याल भी ज्यादा रखना चाहिए। और इसी टॉपिक पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात भी करते रहेंगे। हमारे साथ मेहमान भी कुछ शामिल होंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। हुकूमत की पेट्रोल गर्दी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 रुपए तक बढ़ा दी। पेट्रोल 2 रुपए 98 पैसे, डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा। इतलाक भी हो गया, इजाफे से अवाम परेशान। Very important to protect our own children. अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये मकसद है। अपील करता हूँ हर सूबाई वज़ीर आला से कि आप लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को अपना करिकुलम में फौरन अडॉप्ट करें। सिंध हुकूमत की जानिब से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पास। सिंध के 29 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिसमें समाजी तंजीमें सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
जनाब, ये टॉप स्टोरीज तो आपने जान ली और टॉप स्टोरीज भी हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड थी सब। बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड थी और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, तो चाइल्ड केयर भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी हैवी बसेस जो होती हैं वो बच्चों के साथ इस तरह के हादसा पेश आते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो बड़ा जोर देने की ज़रूरत है कि इस मामले को भी हल किया जाए। खैर, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, अब बढ़ते हैं आज अखबार की शह सुर्खियों की जानिब कि वो क्या कह रही हैं। जी अरबाब आज खबरें बताएंगे और मैं जो है वो चाय पीऊंगी। बिल्कुल, एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और इसने जो इस वक्त लीड लगाई है वो बिल्कुल हमारी पहली टॉप स्टोरी है, जो कि हुकूमत ने पेट्रोल बम आवाम पर एक बार फिर गिरा दिया है। जैसा हम एक दो दिन पहले बात भी कर रहे थे कि जैसे ही महीने की आखिरी तारीखें आती हैं तो आवाम इसके लिए तैयार हो जाती है कि पेट्रोल बम गिरने वाला है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला है। तो गुज़िश्ता रात 12 बजे से इसका इतलाक हो गया, ₹2.98 पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं, इसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया। डीजल ₹5.92 महंगा किया गया और मिट्टी का तेल भी ₹5.94 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। इस इजाफे के साथ अब पेट्रोल की नई कीमत ₹84.51 हो गई है, यानी तकरीबन ₹85 तक पहुंच गई है और लगता है ऐसा ही है कि अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो कुछ अरसे में पेट्रोल की कीमत अपनी सेंचुरी तक भी पहुंच जाएगी। इसके अलावा सुपर लीड एक्सप्रेस की जो है वो है नाअहली मुद्दत केस से मुतालिक, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बदयानती करने वालों पर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए। नवाज शरीफ को के वकील को तैयारी के लिए पीर तक मोहलत दी गई है, पीर को दोबारा समाअत होगी और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तमाम लोग पीर को तैयारी करके आए, अगली समाअत में वो ये नहीं सुनेंगे कि हम तैयारी के साथ नहीं आए। और अगर नवाज, इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते या उनकी तरफ से कोई पेश नहीं होता तो फिर एक तरफा फैसला भी सुनाया जा सकता है, तो बाद में उस पर एतराज ना किया जाए। साथ ही साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुल्क की क़यादत का मामला है, इसे आम मुजरिमों के तौर पर नहीं देख सकते। हमने वॉशिंग मशीन और गाड़ी से पैसे निकलते देखे हैं, क्या ऐसे अफराद वजीर आजम बन सकते हैं? जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से ये सवाल उठाए गए। और साथ ही साथ एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर एक बॉक्स स्टोरी भी है जो कि राव अनवर से मुताल्लिक है। राव अनवर और दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे, जिरगा खत्म कर दिया गया और मुअत्तल एसएसपी राव अनवर व्हाट्सएप पर राब्ते में है, इसलिए सब लोग परेशान हैं कि व्हाट्सएप पर तो वो राब्ते में है, मीडिया के लोगों से तो वो राब्ते में है, लेकिन एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नहीं मिल पा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को वो नहीं मिल पा रहे हैं और सोचने वाली बात यह है कि उनके हवाले से इतनी बातें हो रही हैं, आईजी सिंध भी यही कह रहे हैं, वज़ीर आला भी बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी राव अनवर जब उनका दिल करेगा वो आके बात करेंगे और उनका यही कहना है कि जी सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दूंगा, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा, जंग मेरे पास है और इसमें जो 3 लीड्स हैं वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी। एक तो डेफिनेटली जो हम कल बात कर रहे थे कि नाअहली वाला केस है, उसके वाले से यहाँ पर लीड है कि बदयानत शख्स तायात नाअहल होना चाहिए, क्या वो 3 माह बाद इलेक्शन लड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो जनाब सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जो है वो आप देखें कि तमाम मामला सामने आ रहे हैं और अब यही बात की जा रही है कि इलेक्शन लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता, क्या तायात नाअहली होगी? और दूसरी बात, पनामा केस की जो हेयरिंग है नैब कोर्ट में, उसके जो इंपॉर्टेंट गवाह हैं जिनका बयान अब रिकॉर्ड होना है, फाइनली अब 8 फ़रवरी को उनको तलब किया गया है और वो है वाजिद ज़िया, जिनका बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस केस के रुख को बदलने में भी जो है वो बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। तो उसके हवाले से भी यहाँ पर मेन लीड लगाई है और दूसरा यहाँ पर पेट्रोल के हवाले से मेन लीड लगाई है और एक और सेनेट इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर खबर है कि दोनों की खरीदो फरोख्त के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। अब क्योंकि सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसका ऐलान भी हो गया है, तो अब यही कहा जा रहा है कि तमाम मामलात जो हैं वो किस तरीके से हैंडल होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो केपी के गवर्नमेंट में उनके इतने मेंबर नहीं है इस हवाले से। तो अब यही कहा जा रहा है जी अब ज़ोरों से कारोबार होगा और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उसके बाद फिर अगर वो चाहेंगे तो फिर वो हैवी बजट के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी में जम हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि उनके लोग जो हैं वो सिंध में भी हो और पंजाब में भी हो। बिल्कुल, और एक खबर जो अखबारात में भी तो मौजूद नहीं है लेकिन अपने नाज़रीन से शेयर करना बड़ा जरूरी है कि अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी गुज़िश्ता रात रवाना हो चुके हैं लंदन के लिए। 22 रोज़ा दौरे पर वो गए हैं और 22 दिन के बाद वापस आएंगे। कुछ दिन कबल हम देख रहे थे जब एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन रहा था, एहतजाजी तहरीक उन्होंने चलाने का ऐलान किया था और साथ ही ये भी कहा था कि जब तक मॉडल टाउन के मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिल जाता उस वक्त तक मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार फिर वैसे ही हुआ जैसे 2014 में हुआ था जब उन्होंने धरना दिया था और उस वक्त भी ऐलान किया था कि धरना इंसाफ मिलने तक खत्म नहीं होगा। उस वक्त भी वो मुल्क से बाहर चले गए थे और गुज़िश्ता रात भी वो बाहर चले गए, लंदन गए हैं
हैं। लंदन के बाद वो कनाडा भी जाएंगे और 22 रोज बाद वापस आएंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि 22 रोज बाद उनकी वापसी होगी। 22 रोज बाद वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में क्या फिर से सानिया मॉडल टाउन के हवाले से कैंपेन चलाई जाएगी, क्योंकि यही मैं सोच रही हूँ कि इतना ज्यादा जोर शोर मचाए इस बारे में, अलायंस बना, मतलब इतनी भी खबरें गर्दिश हुई कि जी पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक होने जा रहे हैं, लेकिन फिर खबर सामने आई कि खान साहब ने इनकार कर दिया है कि वो एक डायस पे साथ तो नहीं बैठेंगे और ना ही एक कुर्सियों पे साथ बैठेंगे। फिर अलग अलग खिताब हुए और मुझे लगता है कि इस ग्रैंड अलायंस की, इस इत्तेहाद की जो अगर देखा जाए, इसके पीछे जो बैकग्राउंड इसका देखा जाए, इसके फ्लॉप होने के जो सम्राट देखे जाए ना, वो यही थे कि शायद इतना पावरफुल एड्रेस नहीं कर सके। अगर दोनों साथ बैठ रहे होते तो मेरे ख्याल में डिफरेंट किस्म का जो है वो एहतजाज होता और डिफरेंट किस्म की कॉल होती और हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्ट होता। लेकिन बहरहाल हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ट नहीं हो सका, बल्कि हुकूमत के कुछ मामला जो हैं वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मगर जो पनामा केस की हेयरिंग है, नैब कोर्ट का वाला मामला है और वो जो तहयात नाहली वाला मामला है, अगर हुकूमत इससे निकल जाती है तो मेरे ख्याल में फिर नून लीग के लिए कंडीशंस थोड़ी स्मूथ होने जा रही है। सही। और ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जो हुआ था लाहौर में हुआ था, शेख रशीद ने बड़ा धुआंधार वहां पर खिताब किया था उस जलसे में और ये कहा था कि मैं मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं कौमी असम्बली की नशिस्त से। लेकिन आज अखबार के टॉप पेज पर, फ्रंट पेज पर यह स्टोरी भी है कि शेख रशीद ने भी अब यू टर्न ले लिया है और उन्होंने भी इस्तीफा देने से अब इनकार कर दिया है। न सिर्फ खुद उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था, बल्कि इमरान खान से भी मुतालबा किया था कि इमरान खान और उनके तमाम साथी, उनकी पार्टी के तमाम रहनुमा भी कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें, तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे दें ताकि अर्ली इलेक्शंस को मुमकिन बनाया जा सके। लेकिन अब उनका वो मुतालबा तो कहीं पीछे चला गया, खुद भी शेख रशीद ने यू टर्न ले लिया चला गया, बल्कि खुद भी उन्होंने कहा जी अब क्या मैं इस्तीफा लूंगा, क्योंकि अब तो टाइम ही गुजर गया, 31 जनवरी आ गई है डेफिनेटली, और वो भी गुजर गई क्योंकि 120 दिन का ये मामला था, अब वो उससे भी कम दिन रह गए हैं। तो फिर डेफिनेटली इस्तीफा अगर वो दे भी देते हैं तो फिर इलेक्शन तो वो होंगे नहीं उन सीट्स के ऊपर। तो लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा था कि, बल्कि नून लीग की जानिब से यही कहा जा रहा था कि शेख रशीद साहब हों, पीटीआई के दीगर लोग हों, वो तमाम लोग शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जी 31 जनवरी आए और 31 जनवरी आके गुजर जाए, ताकि उसके बाद वो रिजाइन करें या ना रिजाइन करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर उस सीट के ऊपर कोई और मुंतखब होगा नहीं। तो ये बड़ी अहम खबर है, ये बड़ी अहम बात है कि पहले आपने इतने सारे बयानात दिए इस्तीफों के हवाले से, और इस्तीफे की अगर बात करें तो मुझे निजामुद्दीन सियालवी साहब भी याद आ जाते हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई मैं इस्तीफा, बल्कि दे ही दिया था उन्होंने, इस्तीफा वापस ले लिया और उनको खादिम आला ने उनसे जितने भी बातचीत की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से जो कमेटी तश्कील दी है उसमें ज़हीम कादरी भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट के तर्जमान मलिक अहमद साहब भी हैं। अब लेट्स सी वो कमेटी क्या रिपोर्ट पेश करती है। बहरहाल उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी हम जो कमेटी बनाई गई है उसके तहफ़्फ़ुज़ात से बिल्कुल हम मुतमईन हैं और जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को यकीन दहानी हो जाएगी और तमाम मामला हल हो जाएंगे तो हमें कोई इश्यू नहीं है इस बारे में, इसलिए हम अपना इस्तीफा वापस लेंगे। बिल्कुल, 2 बार उन्होंने भी डेडलाइंस दी, लेकिन वो डेडलाइंस गुजर गई और देखा है कि पीएमएल-एन ने खास तौर पर बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनाई और इन तमाम मामलात को बड़ी आसानी के साथ झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया और अब ऐसा लगता है कि वो इन तमाम मामलात में फ्रंट सीट पर आ गए, ड्राइविंग सीट पर। अब ये जितने भी लोग उनकी हुकूमत के खत्म होने के दावे कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता अब वो खुद बैकफुट पर जाते दिखाई दे रहे हैं, खुद यू टर्न्स लेते दिखाई दे रहे हैं। सही, बिल्कुल खुद यू टर्न मारते दिखाई दे रहे हैं। तो जनाब क्या हो रहा है हमारी सियासत में, डेफिनेटली वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन कल हमारे मुल्क में भी बहुत कुछ हुआ और वो हुआ सुपर मून के हवाले से और चांद गिरन के हवाले से। और हमने देखा कि कितने ज्यादा लोग सीवीओ पर मौजूद थे, उस नज़ारा को करने के लिए जो है लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और कहा जा रहा था कि 150 साल बाद इस तरह हुआ है पहली दफा। हाँ, और ये सिर्फ सुपर मून नहीं था, ये सुपर ब्लू ब्लड मून था, यानी सुपर ब्लू ब्लड। इसमें ब्लू कलर भी शामिल था, ये सुपर भी था और इसमें ब्लड का कलर भी शामिल था और इसका साइज भी 30% नॉर्मल जो मून होता है उससे बड़ा था, उससे ज्यादा रोशन था। तो इसीलिए जाहिर है लोगों को, कराची के लोगों को तो इंतजार रहता है इस तरह की कोई एक्टिविटी हो और वो सीवीयू पर पहुंचे और जाहिर है। अच्छा अरबाब, मैं यही सोच रही थी कि जब मैं देख रही थी टीवी पे तो मैं कह रही थी सुपर मून तो आई हर्ड, मगर सुपर ब्लू ब्लड मून मतलब व्हाट डज दैट मीन? तो अब मुझे वो बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल वो सूरज और चांद का जो एक इम्तिजाज होता है या वो गर्दिश करते, तो उस हवाले से शायद इसके साथ में ब्लड भी लगाया गया। और डेफिनेटली कल जो है मौसम भी बड़ा खुशगवार था और लोगों का मौसम भी, दिलों का मौसम भी बहुत अच्छा था और मैं देख रही थी कि किस तरीके से लोग जा रहे थे सीवीओ पे, एंजॉय कर रहे थे, हर कोई पिक्चर्स पब्लिश कर रहा था सोशल मीडिया पे, एक धूम मची हुई थी कि जी कराची में क्या हो रहा है, लोग बड़े खुशगवार मूड में एंजॉय कर रहे हैं। ख्वाबों की रौनकें भी जो है वो भी बड़ी बड़ी हुई थी, इस तरह भी लोगों ने पिक्चर्स खींची हुई थी कि जी वो सीवीओ पे बैठे, पीछे नजारे चल रहे हैं तो वो ख्वाबों की पिक्चर्स भी जो है वो खींच खींच के लगा रहे थे वहां पे बैठे। जबकि इस तरह के इवेंट्स में आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी कोई चांद गिरन या सूरज गिरन की बात होती है तो उसको देखने से भी मना किया जाता है, गवर्नमेंट लेवल पे भी मना किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पहुंचते हैं शहर। तो कराची की तो सूरत हाल रही, लाहौर में क्या कुछ हुआ और आज क्या होने जा रहा है जान लेते हैं। हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है और सुपर मून को लाहौर के शहरियों ने भी एंजॉय किया?
जी बिल्कुल, जैसे कराची के जितने भी शहरी हैं वो इंजॉय कर रहे थे, लाहौरियों ने भी खूब इंजॉय किया। और जिस तरह अभी सबा बता ही रही थी कि ख्वाबों की पिक्चर्स बनाकर तो वो सेल्फीज जो थी वो भी अपलोड की गई हैं। तो इस तरह की सेल्फीज जो हैं वो लाहौरी हर रोज़ हर दिन जो है वो अपलोड करते फिरते हैं, क्योंकि ख्वाबों के बगैर उनका जो है वक्त जो है वो गुजरना मुश्किल होता है। लेकिन कल की बात तो हो गई, लेकिन आज का दिन जो है, आज के दिन के हवाले से मैं बताती हूँ कि एक्टिविटीज़ मौसम के हवाले से आज एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल वैसी ही हैं, रंग बिरंगी सी हैं। आज स्पोर्ट्स गाला होने जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर आज जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वहाँ पर चाटी रेस और रस्साकशी और इस तरह के डिफरेंट जो गेम्स हैं वो होंगे। इसके अलावा जो अदब का शौक रखते हैं उनके लिए आज एक्सपो सेंटर में एक बुक फेयर, इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया गया है, जहां पर यकीनन ना सिर्फ अदब से ताल्लुक़ रखने वाले बल्कि वो लोग जिनको साइंटिफिक बुक्स पढ़ने का शौक है या जिसको डिफरेंट बुक्स पढ़ने का शौक है वो वहां पर जाएंगे। तो हज़ारों बुक्स जो है वो वहां पर मौजूद होंगी और जिसका जो जी चाहे वो बुक ले और फिर अपनी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आज मिशाल यासीन मलिक जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से। और आज अभी 5 फरवरी को जो यौम यकजहती कश्मीर जो है वो भी मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके बाद हम लोग एक और अहम बताइए कि मिशाल यासीन मलिक के हवाले से बताइए कि कब तक वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी ये 2:30 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये यहाँ पर पहुँच जाएंगी प्रेस क्लब में और यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और फिर जो इंडियन ऑक्युपाइड के मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। और लास्ट टाइम भी वो जब आई थी तो उन्होंने पाकिस्तानी जो हुक्मरान है उनको ये कहा था कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से थोड़े से स्टैंड जो है वो सख्त करें ताकि जो मकबूजा कश्मीर का मसला जो है वो जल्द हल हो। तो इसी हवाले से बिल्कुल मसला कश्मीर जो है वो जल्द अज जल्द हल हो और डेफिनेटली ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। हुमा भट्ट लाहौर से अपडेट करती है, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं हम वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब, जहाँ पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे अली फुरकान और उनसे जानते हैं कि आज शहर का मौसम कैसा है, कौन सी समाजी और सियासी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, कौन से खास इवेंट्स हैं। अली फुरकान गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। मौसम की अगर बात करें तो आज सुबह इस्लामाबाद में हल्की बूंदाबांदी हुई है और इस वक्त जो है वो सूरज निकला हुआ है, तो इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो हल्की ठंड और धूप के इस इम्तिजाज से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसके साथ अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन की वजह से जो उम्मीदवारान हैं वो अपने कागजात जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। पार्टी सेक्रेटेरिएट में तमाम जो मरकज़ी जमातें हैं उन्होंने इस्लामाबाद में ही उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो वसूल कर रही हैं। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट में निहाल हाशमी जो कि सेनेटर है मुस्लिम लीग नून, उनकी नाहली के हवाले से फैसला आ रहा है। उन्होंने जजेस और जेडी के हवाले से कुछ बयान दिया था जिसके ऊपर आज जो है वो फैसला सुनाया जाना है। इसके साथ इलेक्शन कमीशन में एमकेएम की एक दरख्वास्त है जो कि उनके मुनहरिफ अरकान हैं जो कि पीएसपी में चले गए थे, उनकी जो है वो नाहली के हवाले से उसका भी जो है उसके ऊपर भी समाअत की जा रही है। मुख्तलिफ कायमा कमेटीज़ हैं, इंसानी हकूक़ की कौमी असम्बली की कमेटी का इजलास है जिसमें जो कराची में कत्ल हुए हैं मुबैना तौर के ऊपर पुलिस मुकाबलों में के हवाले से इजलास भी है। अली फुरकान इस्लामाबाद से हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। वाकई बड़ी जबरदस्त बात है कि बड़ा अहम फैसला है निहाल हाशमी के हवाले से। अब लेट्स सी कि क्या होता है। पेशावर की जानिब बढ़ेंगे अरबाब। बिल्कुल फैसला महफूज कर लिया, किसी भी वक्त वो सुनाया जाएगा। अब देखते हैं कि निहाल हाशमी का आगे सियासी करियर चल पाता है या उन पर उनको नाअहल कर दिया जाता है, ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, आमिर जमील हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा आप पेशावर में इस वक्त मौसम कैसा है, क्या सर्दी बढ़ रही है, और ये भी बताएंगे क्या क्या सियासी और समाजी एक्टिविटीज यहाँ पर होंगी आज। देखिए सियासी और समाजी जो एक्टिविटीज़ हैं, पेशावर का जो आज सुबह का आगाज़ है वो ज़्यादातर मुजाहरों से ही हो रहा है। सर्दी की वजह से पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग तो जारी ही थी, अब बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है और इसी हवाले से वर्सक रोड के जो आवाम है वो आज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और वर्सक रोड से एक रैली निकालेगी जो कि प्रेस क्लब तक जाएगी। और इसी तरीके से आसमा कत्ल केस के हवाले से पेशावर बार कौंसिल ने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, वहाँ पर
भी एक एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और वकला के साथ साथ यंग डॉक्टर्स भी आसमा कत्ल केस के हवाले से आज एहतजाज कर रहे हैं। तमाम दूसरी तरफ पुलिस को जो फ्रांसिक रिपोर्ट है वो मौसूल हो गई है और इस हवाले से आज उम्मीद की जा रही है कि आसमा कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त भी होगी। दूसरा, आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक जलसा किया जा रहा है। कैप्टन सफ्तर वहाँ पर मौजूद होंगे, सियासी और अपना जो पावर है वो आज शो करेंगे पेशावर में। पाकिस्तान कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से भी जलसा किया जा रहा है और सियासी शो का मुजाहरा किया जाएगा। आमिर जमील अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली अरबाब, हम निहाल हाशमी के हवाले से बात कर रहे थे, एक अहम रहनुमा रह चुके हैं नून लीग के, और उसके बाद से जिस तरह उनका बयान सामने आया, फिर उसके बाद से वो डेफिनेटली अब समातों का सिलसिला जारी है। अब लेट्स सी कि उनके हवाले से जो है वो क्या फैसला आता है। तो प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जनाब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी के बारे में भी एक केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। एक बयान था उनका, अदलिया मुखालिफ बयान, जिस पर नोटिस लिया गया था और उसके बाद कई समातों के बाद अब ये फैसला आज सुनाया जा रहा है। कुछ ही देर में फैसला भी सामने आ जाएगा, उस फैसले पर भी बात करेंगे और दीगर केसेस के बारे में भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब मौजूद हैं। नफीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो नफीस साहब, क्या कह रहा आज का इदारिया? आज के इदारिया ज़्यादातर जो है इदारती नोट हैं वो अदालती निज़ाम में इस्लाह नागुज़ीर, जंग का है, एक्सप्रेस का है, डॉन ने भी इस तरह की बात की, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। तमाम इदारिया असल में एक चीज़ें होती हैं बड़ी अनहोनी होती हैं। तो एक ऐसा ही केस सामने आया जो कि बहावलपुर में एक खैरपुर टामिया वाली में का एक पुराना केस है जो कि राजस्थान में शुरू हुआ 1918 में, जिसका फैसला 2018 में हुआ है। 100 साल के बाद, एक सदी के बाद इस केस का फैसला हुआ। ये अपनी नौयत का वाहिद नहीं है, इसको देखेंगे केस को, लेकिन ये कहा जाता है कि पोते का, दादा का मुकदमा पोता लड़ता है और पोता भी मर जाता है, उसकी नस्लें लड़ती हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जो बात होती है कि आपको अगर इंसाफ नहीं मिला आपकी जिंदगी में तो उस इंसाफ का कोई फायदा नहीं है। ये केस शुरू हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान से, वहाँ से ट्रायल कोर्ट पाकिस्तान बनने के बाद जो है पाकिस्तान के बाद ट्रायल कोर्ट में आया, फिर हाई कोर्ट से गुजरता हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाद ये केस 2015 में आया। 13 साल सुप्रीम कोर्ट में चला, इस केस का फैसला हुआ। अभी एक बरस पहले 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में केक काट के इसकी 99वीं एनिवर्सरी बनाई थी। ये कोर्ट केस का कहा जाता है कि 6500 कनाल की एक अराजी थी। वो एक रोशनी बेगम नसीर साहब की कोई ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ये राजी थी, उनके भाई का इंतकाल हुआ, उसमें ये हुआ। फिर पाकिस्तान में ये फैसला हुआ कि 14,000 एकड़ ज़मीन जो है वो शहाबुद्दीन साहब के नाम कर दी जाए उनके वर्सा के लिए। अब इस केस का फैसला हो गया है और शरई हिसाब से जो है उनकी जो तकसीम होगी ज़मीन की। ठीक, अच्छा, मुझे ये एक दफ़ा फिर से जानना है कि वो सन बताइए कब से ये केस शुरू हुआ था और अब? 1918 में ये केस पहले शुरू हुआ था। 1918 में ये केस शुरू हुआ था, नाउ 2018 में इसका फैसला हुआ है। तो अब लगता है आपको कि 100 साल में लोगों के कितने स्टेटमेंट चेंज हुए होंगे, उसके अंदर कितने बयानात चेंज हुए होंगे, कितने लॉयर्स चेंज हुए होंगे, तो फिर भी नहीं कुछ कह सकते कि फैसला इंसाफ की बुनियाद पर आया भी होगा या नहीं आया होगा? क्योंकि करंट फैसला देने का जो इशू है वो यही है कि आप करंट लोगों के सामने, करंट गवाही के सामने आप फैसले करें और अदालती निजाम जो है एक्टिव बनाएं। क्या कहेंगे? देखिए, यही सभा, यही बात, सारे ही दारी यही बात कह रहे हैं कि हमने भी डिस्कस भी किया कि वो जो नस्ल थी ना वो नस्ल ही खत्म हो गई। 100 साल जिनका 4 या 5 नस्लें खत्म हो गई, इससे ज्यादा खत्म, तो जिनको वो हक मिलना था वो तो अब तो ज्यादातर उनकी तादाद जो है वो मनो मट्टी तले दबी भी होगी। उन्हें क्या मालूम कि क्या फैसला हुआ है। अब जैसे जिसके नसीब में है वो जमीन पर वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये देखें, हमारे चीफ जस्टिस भी इसी चीज की फिक्र में है और ये ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन, जो जस्टिस रेजोल्यूशन सिस्टम जो है, ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन सिस्टम, ये इसलिए दिया जा रहा है कि किस तरह जजेस की तादाद, क्योंकि अगर नागुज़ीर है बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं बढ़ाया जा सकता, तो लीगल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कुछ जो सीनियर वकला हैं उनको इंडक्ट किया जाए, उनको जज बनाया जाए एज ए, वो इस तरह की जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको वो अदालत में आने से पहले, जिस तरह पेटिशन ज़्यादा होती हैं सॉरी, हमारे यहाँ PPC हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हमें दूसरी बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, जो कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं जस्टिस साकुन निसार, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे अमल के लिए एक बड़ा लेंदी अमल है, इसके लिए सबका साथ देना पड़ेगा। सुप्रीम
कोर्ट में ही आप देख लें तो तकरीबन 2000 अगर 14 या 16 ले लें तो 22,000 केसेस थे, अब 36,000 केसेस पेंडिंग में, लाखों केसेस पेंडिंग में अदालतों में अगर आप देखे जाए तो। एक जजेस कभी जो 20-15 केसेस 25 केसेस जो है वो रिजॉल्व निपटा देता था, वो अब 10-15 पर आ गया, उससे भी ज्यादा हमारे जजेस आप देख लें रातों को काम कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ छुट्टी वाले दिन काम हो रहा है, लेकिन केसेस हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। फिर एक और पहलू भी सामने आ रहा है कि जिसकी निशानदेही भी चीफ जस्टिस ने की कि पान वाले और दूध वाले भी वकील बन रहे हैं। हाँ, वो भी तो ये भी कि जब आप वकील बन के आते हैं तो लाजिम बात है वो पेटिशंस भी आप फाइल करते हैं और वो मूव होती हैं और वो केसेस की अंबार जो है वो लगता जा रहा है, वो मूव हो रहा है और उसका हल करने की आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कुछ अर्से पहले भारत के चीफ जस्टिस की आंखों में आंसू आ गए थे इसी बात तो 26-27 मिलियन केसेस पेंडिंग में, तो वो तो कहते हैं कि ये हम कर ही नहीं सकते, नाकाम हो चुके हैं इस मसले के हल के लिए। सिर्फ जजेस की तादाद में इजाफे से क्या ये मसला हल होगा? हमारा जो प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल निजाम है उसमें भी बहुत कमियां हैं। ये जो क्रिमिनल जैसे जो है ना प्रोसिक्यूशन जो है आपकी, ये बहुत सही, ये बात सही है कि प्रोसिक्यूशन देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं अरबाब, मैंने अपने एक छोटे से मैं ये सामना करना पड़ा एक शख्स का कि जिसका ये हाल था, वो अदालत गया, उसने एंट्री दी, वहाँ उसके अपने बच्चे को मिलने गया, वहाँ कहते हैं कि जब तक कि मैं पैसे ना दूं मुझे बच्चे से मुलाकात नहीं करा जाती, जब तक कि पैसे ना दूं FIR नहीं काटी जाती, जब तक कि पैसे ना दूं चालान नहीं दिया था। यानी कि तमाम अमल मेरे सामने है। आपकी बात को मैं इस तरह एंडोर्स करूंगी कि शाहजेब कत्ल केस का जो मामला था वो रिजॉल्व हो जाता है, आसमा कत्ल केस का जो कैदी है वो फरार हो जाता है, पुलिस उसके खिलाफ कुछ नहीं करती है, दूसरी जानिब नकीबुल्लाह महसूद इंसाफ का मुंतजिर है, इंतजार हुसैन के वालिद साहब जो है इंसाफ के मुंतजिर हैं, लेकिन अगर इंसाफ मिल रहा है, अगर केसेस सुने जा रहे हैं, अगर फैसले आ रहे हैं तो वो उन लोगों के आ रहे हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल अरबाब की बात भी बिल्कुल सही है कि आपकी प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपको इसमें रिफॉर्म लाना नागुज़ीर है, वरना देखें सारे मुकदमा जो अभी आपने सब इंडिकेट किए ना जो वो किए वो सारे के सारे देखें पावरफुल्स के लिए। अभी भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं जिसको मामला तो अभी अदालत गए ही नहीं है, लेकिन जो लोअर तबका है जो निचले का सिस्टम है, खुद जस्टिस चीफ जस्टिस साहब मानते हैं वो अदालती निजाम में आपको इस्लाहत नागुज़ीर है, वहाँ लोग जो है वो रुल रहे हैं। हाथों में आप देख लें, अभी कल की बात देख लें आप, उसमें फायरिंग हो गई, 2 बंदे उन्होंने बीच अदालत में मार दी, सेशन कोर्ट के अंदर फायरिंग करके चले गए। तो ये ना आप वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, ना वहाँ आप इंसाफ फराहम कर रहे हैं। इसके लिए ये तो लाजमी है कि अगर आपने इस मुआशरे को आगे बढ़ाना है तो इंसाफ देना खुद ही, अगर इंसाफ के बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। कोशिश तो हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज होगा कि वो कहाँ से सही करने का इस अमल को शुरू करें, कहाँ से आगाज करें, क्योंकि पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। बल्कि उस बात पे तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई थी कि कितनी जबरदस्त बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब वो गए थे दौरा करने के लिए अस्पतालों का, कि आप देखें ना कि सियासतदानों की नाअहली, सिस्टम की जो नाअहली है वो ये है कि अब हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद जाके चीजों को देखते हैं, खुद जाके एक्शन लेते हैं, तो ये तो हमारा सिस्टम है। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी मैं सोच रहा था कि सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट्स बनेंगी, फिर एक हॉर्स ट्रेडिंग होगा, उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले चले जाएंगे। यानी कि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने ही सारे फैसलों को रिजॉल्व करना है। तो ये किस मर्ज की दवा है जो हमारे वोट लेकर आते हैं, जिनका काम है इस्लाहात, वो सिर्फ कैंपेन तक रह गए हैं, इलेक्शन कैंपेन तक रह गए हैं, जब वो पावर में आते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ चीजों में